जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं। साथ ही आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसका प्रोसेस भी इसी वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से 2-3 मिनट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एप्लीकेशन फीस है, सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में। और फिर उसके बाद में अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग आगे की वीडियो देख करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो गाइज आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि BECIL की तरफ से जारी किया है, जिसके द्वारा ये वैकेंसी कंडक्ट की जा रही है। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन ऑफिस ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। यानी कि BECIL के द्वारा ये वैकेंसी आपकी कंडक्ट की जा रही है और जो आपकी पोस्टिंग होगी ये आपकी DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंदर होगी। एंड ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपका जो स्टाफ कार ड्राइवर है उसके लिए भी आपकी 2 पोस्ट निकाली है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही बोला कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि सिंपल 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। एंड यहाँ पर जो ड्राइवर की पोस्ट है उस पर 10वीं पास की योग्यता और साथ ही मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा जो कि कम से कम 8 साल का यानी कि 8 ईयर का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई नहीं कर सकते MTS की पोस्ट पर, तो जी हाँ, आप बिना एक्सपीरियंस के MTS की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते, कोई इशू नहीं होगा। एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल रखी गई है जो कि 1 जनवरी 2024 तक काउंट होगी। और आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी MTS की पोस्ट पर वो 21,215 रुपये है। तो ये जानकारी आपने यहाँ पर जानी। इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसकी अन्य जानकारी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन फीस आती है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल के लिए टोटल 885 है, जिसमें कि 590 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। यानी कि अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 2 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से 590 रुपये और देने होंगे। अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको 885 रुपये फीस देनी होगी। OBC के लिए भी 885 फीस है, SC ST के लिए यहाँ पर 531 फीस है। तो आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जान सकते हैं। एंड जिनको डाउट हो रहा है कि BECIL कंपनी क्या है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ए मिनी रत्ना कंपनी। ये आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी जिसको आप सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो कि गवर्नमेंट के होते हैं वहां पर आपकी वैकेंसीज कंडक्ट कराती है। इसको आप एक वैकेंसी कंडक्टिंग कंपनी भी कह सकते हैं। और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी मैंने बताई दी है, 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है, एज 18 से 45 साल होनी चाहिए और आपका सैलरी 21,215 रुपये आपको दिया जाएगा। एंड जो सिलेक्शन है, जो इसके बारे में आपके मन में सवाल आ रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन इसमें आपका टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, एक सिंपल आपका टेस्ट होगा जिसमें कि स्किल टेस्ट भी हो सकता है। और ये आपका उन्हीं का होगा जो कि इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 29 मार्च 2024 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2024 है। यानी कि आपके पास काफ़ी कम समय है फॉर्म को भरने का, तो ज़्यादा सोचना नहीं, थोड़ा सा अपना इसको चेक कीजिए और मन बनाइए। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो फॉर्म भर लीजिए। अब फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैंने हमारी वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये सब जानकारी आएगी। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और BECIL की वेबसाइट के ऊपर आप वैकेंसीज के सेक्शन में इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 445 है, तो आप यहाँ पर 445 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कितनी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर एक तो आप एक सेलेक्ट करें, अगर दो तो आप दो सेलेक्ट कर ले। फिर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फर्स्ट, तो यहाँ पर MTS स्टाफ कार ड्राइवर, तो आपको किस पर अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट
कर ले। एंड देन जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपका ईयर है। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिएगा। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। फिर इसके बाद में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, अगर आपका यहाँ पर कोई इंश्योरेंस है तो आप उसको दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको पैन नंबर देना है। पैन नंबर देना सभी के लिए अनिवार्य है, जिनके पास पैन नंबर नहीं होगा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है पैन नंबर का वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले इस तरह से। और आपकी कैटेगरी के ऊपर क्या फीस एप्लीकेबल है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को भी मिल जाएगा। फिर आता है नेशनलिटी, जिसमें कि आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। करंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे एड्रेस सेक्शन में। फिर जो आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड देन इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। एंड इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका होगा तो आपकी डिस्प्ले के ऊपर एक पॉपअप विंडो आएगी, आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें कि आपको आपकी लॉगिन आईडी मिलेगी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर स्टेप 2 पर आइए, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन मांगिए, कोर्स नेम एंड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर बताइए कि आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर किस साल के अंदर पास की वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज तो बताइए कि टोटल नंबर क्या थे और कितने नंबर फिर आपको आए थे। एंड इसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की जानकारी भी भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। एंड उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है, अगर आप 12वीं की जानकारी भर रहे हैं तो। इसके बाद आप बताइए कि नंबर किसके अंदर है, और फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल दीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दें। और इसके बाद आप देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन दिया है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है। और फिर पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम, इसमें आप वो डेट डालेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और पीरियड ऑफ सर्विस टू में आप वो डेट डालेंगे जब तक आपने जॉब की थी। और इसके बाद आप इसको ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। एंड नीचे आता है रेफरेंसेस, तो आपको आपके जानने वालों की यहाँ पर जानकारी देनी है 2 की, उसका नाम लिखिए, उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो 2 की जानकारी आप भर दीजिएगा। फिर लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है, जो भी आती है वही आप यहाँ पर टिक कीजिए। जैसे कि मुझे ये पढ़नी आती है, फिर लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। कोई सेकंड लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से टिक करेंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है तो उसका स्टेटस भी आप इस तरह से बताएंगे, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आ चुका है अपलोड डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर आपको बोला है कि प्लीज चेक दी फाइल नेम, आपको फाइल नेम के अंदर इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। एंड ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का साइज यहाँ पर 200 KB से कम और फॉर्मेट JPG या फिर PNG का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो है वो सेलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, देखेंगे आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपका जहाँ पर भी साइन है, साइन की फाइल आप सेलेक्ट करें, उसको ओपन करें और सबमिट के ऊपर क्लिक करके उसको सेव कर दें। फिर इसके बाद में DOB प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड, DOB प्रूफ में आप 10th का मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, मार्कशीट सेलेक्ट करें, सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर दे। फिर आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे, पैन कार्ड अपलोड करेंगे, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट देंगे, आपका जो CV है जो आपका जिसको आप रिज्यूमे बोलते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर ये जो आप CV अपलोड करेंगे ये आपको PDF के फॉर्मेट में करनी है। मैं इस फॉर्म को जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैंने रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट की है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी
सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी उन सभी को एक बार फिर से चेक कर ले और यहाँ पर टिक करें। टिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके क्लिक टू पे पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। एंड गाइज अब आप यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है पेमेंट करने में, आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है बट अपडेट नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है आपको ऑफिशियल, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको दूसरी टैब में ओपन करता हूँ, हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करेंगे, एग्जाइटिंग यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन आईडी जो आपको मिली थी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो डालेंगे, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है और फिर सबमिट करके आपके फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। एंड आपको बोला भी है कि अगर आपकी फीस कट हो जाती है तो आपको 24 घंटे का कम से कम वेट करना है उसको अपडेट होने के लिए। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।